हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक हैं और इस समय हमें स्मार्ट वर्क करना है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इसीलिए मैं संदीप पुरवाल इंस्टीट्यूट दोस्तों आपके लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको सुनना है, समझना है और लिखकर याद करना है। ये डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरुआत करेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर्स। ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स है जिनको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। जैसे फर्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी पर्सन। मित्रों, हेल्दी पर्सन के लिए लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू याद रखिए 25 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह दोस्तों सेकंड पे आ जाएं। कॉन्केव लेंस इज, ऑप्शंस देखकर थिक इन मिडिल, थिन एट कॉर्नर। इस तरह से अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस ऐसे शेप का होता है, आसपास से थिक और मिडिल से थिन। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है थिक एट कॉर्नर, थिन एट मिडिल। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह मित्रों अगर हम आगे बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आ जाएं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़िए बेटा। सेफ्टी फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मेड अप ऑफ द सब्सटेंस। फ्यूज की बात चल रही है। फ्यूज एक ऐसा मटेरियल होता है जो स्ट्रॉन्ग करंट आने पे सर्किट को ब्रेक कर देता है। कैसे करता है? तो फ्यूज में जब स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा ना दोस्तों, तो ये मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो डेफिनेटली फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये गर्म हो जाए स्ट्रॉन्ग करंट जाने पे और गर्म होने पे मेल्ट होके टूट जाए। तो सही ऑप्शन जो है बेटा वो होना चाहिए शुड हैव मेल्टिंग पॉइंट लो एंड रेजिस्टेंस इज मोर। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अगला, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट। अगला, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, देन यूनिट ऑफ पावर। बेटा पावर की यूनिट हम सभी को पता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज V इंटू आई। ओके, तो दो यूनिट बनती है, एक तो पावर की यूनिट होती है वॉट और एक होती है बेटा वोल्ट इंटू मीटर। तो ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट अगला, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा करंट कौन मेजर करता है? तो एमीटर। अगला, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली एसआई यूनिट जो करंट की है बेटा वो क्या होती है? एम्पियर। इज इट क्लियर? विथ सोल्यूशन आपको ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जिन पे आपको बहुत अच्छे से लिख कर इन्हें प्रिपेयर कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर बेटा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज। बेटा अगर किसी सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कॉइल के सेंटर पर मैक्सिमम होगी। अगला, इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना। बेटा हमारी आईज में जो रेटिना वाला पार्ट होता है ये वो स्क्रीन पार्ट है जहाँ इमेज बनती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो इमेज रेटिना पे ही बनती है। ये इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी होती है बेटा? रियल और इन्वर्टेड। तो सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन सर रियल और इन्वर्टेड हुई तो हमें सब कुछ उल्टा दिखाई देगा। नहीं बेटा, वाकई में इमेज तो रियल और इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और हमें ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सीधी इमेज दिखाई देती है। ब्रेन उस सिग्नल को इस तरह से इंटरप्रेट कर देता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स। अभी पढ़ा रेटिना, है ना बेटा। ये कुछ सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल चॉइस जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। आगे और भी हैं बेटा। नेक्स्ट, व्हेन फार ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली एंड नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल। बेटा दूर का साफ दिखना, पास का नहीं दिखना। याद करिए इसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। अगला ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। याद रखना कई बार गुगली हो जाती है, बच्चों को लगता है क्या रिप्रेजेंट करेगा और उनने बोलिया क्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो नॉट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए, P इज़ VI
करेक्ट है, वी स्क्वायर बाय आर भी करेक्ट है, और आई स्क्वायर आर भी करेक्ट है। मतलब जो इनकरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो है आई आर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आफ्टर दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी वर्ड रेट आ जाए बेटा मतलब समझ जाइए वर्क के अपॉन में टाइम है। वर्क अपॉन टाइम इज पावर, वर्क अपॉन टाइम इज पावर। नेक्स्ट, इन हाउस होल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हमारे घर में हम जो भी अप्लायंसेस लगाए जाते हैं घर पे वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बेटा वन वर्ड्स आंसर की बात भी हम करें अगर, तो यूज़ ऑफ साइड मिरर इन व्हीकल, कौन सा मिरर? रियर व्यू मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनती है बेटा। नेक्स्ट, साइन ऑफ पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, बेटा कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की नेगेटिव, याद रखिए कॉन्केव वर्ड आए मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ और नेगेटिव पावर, गॉट इट। इसके बाद लेंस इज यूज टू करेक्टिंग लॉन्ग साइटेडनेस, बेटा लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर यही क्वेश्चन वो मायोपिया के लिए पूछते बेटा तो कॉन्केव लेंस, याद रखिएगा काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। भाई मिरर वही है ना जो लाइट को आपस से रिटर्न भेज देता है, इस फिनोमिना का क्या नाम होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा। केवल किलो वॉट बोलते तो ये यूनिट पावर की होती, पर इन्होंने कहा किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, तो किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। आगे जाकर हम इसकी वैल्यू भी देखेंगे कितनी है। अगला, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट measured in circuit, obviously ammeter. Next, give an example of heating effect of current. Heating effect of current is given by electric iron, electric iron। ये एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं दोस्तों, हीटर भी हो सकता है, गीज़र भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये काफ़ी सिंपल और आसान है बेटा। अब देखिए मैच द कॉलम, इसमें फ़िलहाल एक तरफ पहले नोटिस कर लें, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेशन और मिरर। पहले एक तरफ के कॉलम की वैल्यूज़ को समझें। जैसे यहाँ पर दो डिफेक्ट के साथ दो एक्स्ट्रा डिफेक्ट्स और हैं, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेशन। बेटा प्रेस बायोपिया में पास का दूर का दोनों दिखाई नहीं देता है, और ये डिफेक्ट ज़्यादा एज में होता है। अच्छा, एस्टिग्मेशन एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, वो कर्व शेप में दिखती हैं। ये कॉर्निया जो होता है ना बेटा, इससे जुड़ा डिफेक्ट है। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार नाम सुन रहे हैं ये, तो बेटा सबसे पहले तो शॉर्ट साइटेडनेस को इम्प्रूव करना है तो कौन सा? कॉन्केव लेंस काम आता है। तो फर्स्ट के लिए कॉन्केव लेंस, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, गॉट इट। प्रेस बायोपिया के लिए बायफोकल लेंथ, हाँ बेटा प्रेस बायोपिया में बायफोकल मतलब कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों वाले यूज साथ में किए जाते हैं। एस्टिग्मेशन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है, और मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप लोग मैच द कॉलम जब भी अटेम्प्ट करें बेटा, पहले जो कॉन्फिडेंटली आते हैं उनको मैच कर लो, और बचे आखिरी में बाद में कर लो। इसके बाद बेटा अगला मैच द कॉलम हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। फर्स्ट टाइम पहले इधर के पढ़ लें सारे LHS में। पावर ऑफ लेंस, फ्यूज बल्ब फिल्ड विथ वाटर, मतलब एक ऐसा बल्ब जिसमें पानी भर रखा है। मिराज इन डेजर्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैच करें पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से, यूनिट हमें पता है पावर की। फ्यूज बल्ब फिल्ड विथ वाटर, बेटा अगर एक बल्ब में आपने पानी भर दिया तो ये बिहेव करेगा लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। मिराज इन डेजर्ट, बेटा डेजर्ट में जो मिराज वाला फिनोमिना है इसको हमने डिटेल में सीखा है पहले। ये होता है बेटा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इट हैज़ नो यूनिट। एक ऑब्जेक्टिव बच गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो बेटा ये काफ़ी आसान और सिंपल चीज़ें हैं जो राइट नाउ हमने डिस्कस की। अगले मैच दी कॉलम पे जाते हैं। तो पहले LHS के सारे पढ़ लें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, चार्ज और पावर, और इधर शायद उनकी यूनिट दी गई हैं। तो देखें, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ये डिवाइस का नाम दिया है। करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर, ये कॉलम मैच हो गया। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, सामने के सामने सही ऑप्शन दिया है। चार्ज की यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट। तो ये कुछ मैच द कॉलम है बेटा जो इम्पॉर्टेंट है, आपको करके जाना है अच्छे से। अगला है बेटा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। बेटा मिरर फार्मूला पता है सभी को, 1/f इज़ 1/v प्लस 1/u। अगर ये लेंस होता तो माइनस आता, पर ये मिरर है। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। बेटा अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे, पता है सभी को। अगला, द रिफ्लेक्टर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। बेटा स्ट्रीट लाइन में जो रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? मतलब स्ट्रीट लाइन में जो मिरर यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। When light enter from one medium to another, then frequency remains constant but velocity changes। बेटा ये बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखना। जब रिफ्रैक्शन होगा, भाई जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाएगी तभी रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन लाइट की स्पीड चेंज होगी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज सेम रहेगी। फिफ्थ, वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्जेक्टिव सिंपल है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। बेटा ये भी बड़े काम का ऑब्जेक्टिव है, बहुत से बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है क्योंकि वो प्लेन सरफेस है बेटा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता है ना F और R में रिलेशन। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। यस, शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? concave mirror. Next, the process of sending back the light ray into the same medium is called reflection of light। समझ में आता है सभी को ये? हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। 746 वाट। डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस बेटा, डिस्टिल्ड वाटर करंट को, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं लेकिन एमीटर खुद का रेजिस्टेंस 0 होता है बेटा। अगला, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यस बेटा, जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कंडक्टर के। आगे हम बात करें, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, ये सारे सिलेक्टेड और काम के ऑब्जेक्टिव हैं। रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। याद रखना बेटा, रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। पावर के फॉर्मूलेज याद कर लो। P इज V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, या V²/R या I²R। हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। आपको पता है ना, जब कंडक्टर में करंट जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाता है। हीट का फॉर्मूला I²RT। सिंपल, हीट होता है पावर इंटू टाइम। बेटा पावर इंटू टाइम, तो पावर का फॉर्मूला आपने अभी ऊपर देखा ना, ये रहा I²R, और इसमें T का मल्टीप्लाई कर दो तो हीट का फॉर्मूला I²RT भी चलेगा, V²/R इंटू टी भी चलेगा, और VIT। मतलब पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों फॉर्मूले से हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखो, एमीटर को सीरीज में, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। डोमेस्टिक सब अप्लायंसेस सारे पैरेलल लगाए जाते हैं। 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू
1 एम्पियर। अरे बेटा करंट आई होता है ना Q/T, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर। बेटा 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये ध्यान रखना आसान है, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। ऑन ज्वाइनिंग वायर्स इन पैरेलल देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जब भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगते हैं, सीरीज में, तो वैल्यू बढ़ जाती है रेजिस्टेंस की, और पैरेलल लगते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। इसका ध्यान रखिए। बस कुछ और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मित्रों करंट हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। बट एक्चुअली कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं, फ्लो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो कह सकते हैं करंट और पॉजिटिव चार्जेस सेम डायरेक्शन में। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, याद रखना। किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, याद रखना। वायर को सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऑल अप्लायंसेस, बेटा घर के सारे अप्लायंसेस पैरेलल लगे होते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यस बेटा, अगर किसी वायर में करंट गया तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन किससे देंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट। बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। तो होप बेटा ये ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी थ्योरी सेक्शन अच्छे से हो जाए तो ऑब्जेक्टिव को करिए, और इस ऑब्जेक्टिव को एग्ज़ाम के पहले भी रिवाइज करिए, और साथ में इनको ज़रूर लिखकर याद करिए बेटा, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये। थैंक यू सो मच इसको पढ़ने के लिए। होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। हमें आप मैसेज रिप्लाई करके बताइए आपको कैसे लगे।